तालाब का मेंढक। बच्चों, एक शहजादी तालाब के किनारे खेल रही थी कि उसकी सोने की गेंद पानी में गिर गई। कोई है जो तालाब से हमारी गेंद निकाल कर लाए? शहजादी ने परेशानी से कहा। शहजादी, मैं आपकी गेंद तालाब से शर्त पर निकाल कर ला सकता हूँ कि आप मुझे शाही महल ले जाएंगी। शहजादी ने फौरन मेंढक की शर्त कबूल कर ली। मेंढक तालाब में कूदा और गेंद बाहर ले आया। गेंद लेकर शहजादी खुशी खुशी वापस महल आ गई और मेंढक पीछे से आवाजें देता रह गया। ए प्यारी शहजादी, अपना वादा पूरा करें और मुझे भी अपने साथ महल ले जाएं। मगर शहजादी ने इसकी एक न सुनी और महल वापस आ गई। अगले रोज दोपहर के खाने के वक्त महल के बाहर से मेंढक की आवाज आई। मुझे महल में आने दे मेरी प्यारी शहजादी। याद कीजिए आप अपना वादा जो अपने तालाब के किनारे किया था। शहजादी ने दरबानों को महल के तमाम दरवाजे बंद रखने का हुक्म दिया। जब बादशाह सलामत ने शहजादी से इस सख्त रवैये की वजह पूछी तो शहजादी ने पूरा वाकया सुनाया। बादशाह ने कहा, शहजादी, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। ये सुनकर शहजादी ने मेंढक के लिए दरवाजा खोल दिया। मेंढक फुदकता हुआ महल में दाखिल हुआ और खाने की मेज के करीब पहुंच गया जहां शहजादी खाना खा रही थी। इसने शहजादी से कहा, बराह करम मुझे अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठाएं और अपनी प्लेट से खाना लें। शहजादी ने इसे कुर्सी पर बिठाया और प्लेट इसके सामने रख दी। जब वो पेट भरकर खा चुका तो फुदकता हुआ महल के सामने से आरामदेह कमरे में सोने चला गया। अगले रोज शहजादी और पूरा शाही खानदान एक खूबसूरत शहजादे को अचानक महल में देखकर हैरान था। शहजादे ने बताया कि वो एक जालिम जादूगरनी के जादू की वजह से मेंढक बन गया था, जिसने ये शर्त रखी थी कि जब तक वो एक शाही महल में नहीं रहेगा और वहां की शहजादी की प्लेट से खाना नहीं खाएगा तब तक मेंढक ही बना रहेगा। शहजादे ने शहजादी और बादशाह सलामत की मदद का शुक्रिया अदा किया और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया।